अल्लाह जानता है उन तमाम चीजों को जो तुम इस जमीन के ऊपर तुम करते हो। ये इस आयत का मतलब है। साफ लफ्जों में कहा गया है कुरान करीम में कि नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज पढ़ने के बाद बेहयाई की परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक सहाबी के बारे में शिकायत कंप्लेंट होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके वो सहाबी चोरी करते हैं, गलत आदत है उनमें। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितने दिन हुए उसको ईमान लाए? कहा कि ज्यादा नहीं, बहुत कम, 1 आध महीना हुआ है। कहा पहले से उनकी चोरी की आदत थी, अब ईमान लाया है, अब मोमिन बना है, जाओ 1 महीने के बाद फिर तुम उसकी शिकायत करना। पाबंदी से नमाज पढ़ता है ना वो? उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी पाबंदी से नमाज पढ़ता है। तो कहा कि जाओ 1 महीने के बाद तुम आना, फिर मुझे बताना कि उसकी कैसी हालत है, वो चोरी करता है, अपनी बुरी आदत से वो पाक हुआ है कि नहीं हुआ। 1 महीने के बाद वो सहाबी फिर पहुंचता है अल्लाह के नबी के दरबार में। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताओ क्या बताना चाहते हो? क्या अब भी चोरी करता है वो? क्या वो अब भी गलत आदत है उसमें? अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं, आपके पास मैं शिकायत लेकर आया था पहले, लेकिन अब देख रहा हूं कि पिछले 1 महीने से न चोरी करता है न कोई गलत आदत है उसमें। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। अगर किसी इंसान में कोई गलत आदत है, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, अगर चाय की दुकान पर बैठकर दूसरों की बुराई करता है, या अगर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, या किसी भी गुनाह के अंदर किसी भी बैड हैबिट उसके अंदर पाई जाती है, तो वो खुशू के साथ, खुशू के साथ, मुकम्मल वजू बनाकर पूरे वकार के साथ नमाज पढ़े, रब के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाए। नमाज के अंदर वो सिफत है कि वो नमाज आपको, उस इंसान को बुराइयों से पाक कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह फरमाता है, ये रब कहता है। क्या लोग बुराई से दूर होना चाहते हो तो सजदा करो, नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। और ये गुरुजी कहते हैं कि नहीं, इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वही करो। कितनी गलत बात है ये, जिहालत की बात है। सिर्फ नमाज इस्लाम में नहीं, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, हनुमान जी हमारे हिंदू भाइयों के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उनके खादिम समझिए, उनके फाइटर, उनके रक्षक एक तरह से समझिए श्री हनुमान जी हैं। एक लंबी तारीख है कि हनुमान जी को सुखदेव ने दिया था गिफ्ट में, जब सीता अम्मा का अपहरण हुआ था, सीता मैया का, तो उसको बचाने के लिए, उसको लाने के लिए, रावण की उससे घर से लाने के लिए हनुमान जी को दिया गया था। वानर सेनापति कहा जाता है हनुमान जी को, बड़ी ताकत थी, बड़ी ताकत थी। ये भी अपनी ताकत, और इनके माँ बाप कोई नहीं थे। ये हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे तो पूरी सिफत उनकी माँ पता चलेगी आपको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। पूरे 40-45 लाइन के अंदर हनुमान चालीसा है। तो ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, खादिम भी थे एक तरह से। तो कभी कभी होता है ना कि अपने अपने मखदूम से, अपने पीर से पूछता है ना मुरीद कि शेख हजरत मैं इस परेशानी में हूँ, जरा कोई बताएं, उपाय बताएं। तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी पहुंचे। मेरे हिंदू भाई, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो आप ईमानदारी से देखिएगा कि कितना अच्छा तरीका बताया है श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को इबादत का। आप इस मंत्र को पूरा एक्सप्लेन के साथ सुनिए, उसके बाद नमाज से कंपेयर कीजिए कि नमाज में क्या क्या तरीका है, आपको समझ में आएगा। नमाज हम लोग पढ़ते हैं, पहले नंबर पर क्या वजू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। ए मुसलमानों, ए मोमिनो,
जब तुम नमाज का इरादा करो, फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, व ऐदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथों को धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पांव को टखने तक धो। ये वजू का तरीका बताया। उसके बाद वजू के बाद नमाज पढ़ने के लिए हम लोग खड़े होते हैं। नमाज के अंदर कुछ शर्तें हैं, नमाज कुछ अरकान है, और नमाज खड़ी हो, जमात खड़ी होने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले कुछ चीजें जरूरी। मेरे नौजवानों को तो मालूम होगा नहीं, बस कुछ कुछ मालूम है। अभी इनसे पूछ लीजिए कि भाई पठान फिल्म का गाना रंग, वो बेशरम रंग, अभी सुना देंगे। ये सूरह फातिहा भी अगर चैन को याद ना हो, वो नमाज पढ़ने से पहले सीधा खड़ा होना प्रथमा दारका मंत्र के अंदर कहा गया। 14 फराइज, 7 बाहर जिन्हें हम शराइते नमाज कहते, 7 अंदर जिन्हें हम अरकाने नमाज कहते। बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, किबले की तरफ रुख होना, नियत करना, दिस इज कंपल्सरी, ये जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए। जब ये चीजें मुकम्मल कर लेते हैं तो सीधा खड़ा होना, क़याम, तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर पहली तकबीर फर्ज और जरूरी। सीधा खड़ा होना नमाज में जरूरी, किसी को उज़्र है तो अलग बात। उसके बाद फिर तिलावत करना, तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, रुकू से खड़े होते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर सजदा के बाद फिर सलाम फेर कर नमाज से बाहर आते। ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये तरतीब है नमाज के अंदर की। अब आइए इस मंत्र को समझिए। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं इस मंत्र को ताकि हमारे बाबा जी को समझ में आए कि नमाज का वर्णन हमने, नमाज की बात क्या, नमाज की इहानत करने की उन्होंने कोशिश की। आप कुरान में मत देखिए, आप अपनी किताब में देखिए, हमारी नमाज का चर्चा आपको वहां पर भी मिल जाएगा। प्रथमा दारका, ए हनुमान, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, प्रथमा दारका, प्रथम अध्याय, प्रथम पहला, प्रथमा दारका, पहले नंबर पर प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ। ईश्वर की भक्ति करनी है, प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ। प्रथमा दारका, जीवा दियो दिदियन मुजियते, दियो दिदियन मुजियते। दूसरे नंबर पर मुजियते, दियो दिदियन मुजियते। दूसरे नंबर पर प्रथमा दारका, जीवा दियो दिदियन मुजियते। सीधे खड़े हो जाओ, ईश्वर का नाम जपो। पहले नंबर पर सीधा खड़ा होना, ईश्वर का नाम लेना। और हम लोग नमाज में पहले नंबर पर क़याम यानी सीधा खड़ा होना, वहां तकबीर पहले है, अल्लाहु अकबर, तकबीर पहले बताते हैं, लेकिन सीधा खड़ा होना वहां पर भी है, तकबीर भी है। तृतीयानन को डराता, दियो दिदियन मुजियते, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुको। हम लोग नमाज में कब झुकते हैं? जब रुकू करते हैं तो थोड़ा झुकते हैं, मुकम्मल नहीं झुकते। खड़े थे, झुक गए, दियो दिदियन मुजियते, थोड़ा सा झुक जाओ। तृतीयानन को डराकर, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। कुंडली मारकर कब बैठते हैं? जब हम लोग सजदा करते हैं, सजदे के बाद जब बैठते हैं तो कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। कुंडली की ही एक शक्ल होती है वो भी। तृतीयानन को डराकर, चतुर्थ चंद्र का, चतुर की तरह चतुर। चौथे नंबर पर चंद्र का, ईश्वर के नाम को जपो। यानी कायदा उला में बैठे हैं तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात पढ़ते हैं। कायदा अखीरा में बैठे हैं तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात के साथ दुरूद शरीफ मिलाते हैं। चतुर्थ चंद्र का, पंचम वेणु संयुक्ता। पांचवें नंबर पर हनुमान अपनी इच्छा से, अपनी उस इबादत से, अपनी उस ध्यान से शांति के साथ बाहर आ जाओ। पंचम वेणु संयुक्ता। और जब हमें नमाज से बाहर आना होता है तो हम क्या करते हैं? सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो तरतीब नमाज की है वही तरतीब है कि नहीं है? बताइए बाबा जी,
फैक्ट्री और दवाई छोड़ करके पढ़ो इस मंत्र को, पता चलेगा। टिप्पणी करने से मसला हल नहीं होगा। नमाज इसलिए पढ़ते हैं मुसलमान, अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का फरमान है, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई मुस्लिम बच्चा या मुसलमान कोई जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, फकत कफर, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। नमाज इबादत है, ऐसा नहीं है। आपने कहां देखा बताओ? क्या आज तक किसी ने देखा है कि नहीं नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि नमाज पढ़े मुसलमान, उसके बाद जो मन में आए वो करे। नमाज पढ़ने के बाद कोई चोरी करता है, नमाज पढ़ने वाला क्या जिना करता है, नमाज पढ़ने वाला क्या झूठ बोलता है, कभी कभी बोल सकता है। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद आपको इजाजत है सब कुछ करने की, न चोरी की इजाजत, न जिना की इजाजत, न शराब पीने की इजाजत, न किसी की माल हड़पने की इजाजत, न समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटने की इजाजत, न पड़ोसी को तंग करने की इजाजत, किसी भी चीज की इजाजत और परमिशन नहीं है इस्लाम की नजर में। अगर ये बुराइयां किसी के अंदर पाई जाती है, अगर पाबंदी के साथ वो नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, वो रब का कलाम है, वो ईश्वर का कलाम है। वो कहता है उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर नहा यन्हा नहयुन। इसका मतलब रोकना, पास रखना, दूर रखना, नहा यन्हा नहयुन, मना करना, दूर रखना। नमाज तन्हा मुअन्नस है, इससे पता चलता है कि तन्हा का फाइल अस्सलात है। अगर आपको ग्रामर से जर्रा बराबर भी दोस्ती उनसीयत है, जानकारी है, तो हमारे मोहतरम बाबा रामदेव साहब पढ़िए आप संस्कृत को और पढ़िए आप कुरान करीम की अरबी ग्रामर को, आपको पता चलेगा कि इन्नस सलात तन्हा, कि नमाज ही बुरी हयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते, जब भी कोई घबराहट का मौका हो, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, हम नमाज के जरिए से हम उस परेशानी से निकल सकते हैं, उस परेशानी से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज के जरिए से। और सुनो, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नहीं समझ में आती बात पर करने लग जाते। और नमाज का एक फायदा क्या है? नमाज में एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। उससे बड़ा बेहतर मौका कोई और नहीं होता अल्लाह से कुर्बत का। वो कौन सा मौका होता है? वो सजदे का मौका होता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज का हर रुकन तो अल्लाह के लिए है ही। जैसे आपने अल्लाहु अकबर हाथ क्यों उठाते हैं, इसकी एक मसलहत ये भी लिखी है उलमाए किराम ने। हाथ उठाने का मतलब दुनिया के सारे दुनिया की सारी चीजें, सारी जरूरियात सब एक तरफ। अब हम अल्लाह के लिए खड़े हो चुके, हाथ बांध कर अल्लाह की इबादत के लिए अब हम खड़े हो चुके। पूरा शुरू से आखिर तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के लिए ही हम करते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी होता है, एक साथ ऐसी भी है उसमें कि जो अल्लाह से और करीब होता है। वो कौन सा लम्हा है? वो लम्हा सजदे का है। जब आदमी अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है, तब अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, सुब्हान रब्बियल आला, तो अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा बंदे के करीब हो जाता है, और करीब हो जाता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। गुरु जी कैसे ईश्वर के करीब होंगे? नमाज में है वो तरीका। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उलमा लिखते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस भी है, 2 रकात नमाज की नीयत बांधो और अल्लाह उस नमाज के जरिए नमाज में दुआ मांगो अल्लाह से। और बेहतर यह है कि सजदे में दुआ मांगो अल्लाह से, सजदे में, रुकू में खड़े होकर। लेकिन सजदे में, जब बंदा सजदे में होता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जब रोकर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह तू ही सर्वशक्तिमान है, अद्धादेव महान है, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, उससे ज्यादा कुर्बत अल्लाह से कोई लम्हा नहीं है दुनिया के इंसान में 24 घंटे में, जो सजदे में अल्लाह से करीब होता है। ईश्वर के कैसे करीब होंगे गुरु जी बताइए? नहीं पता आपको, वो मंत्र पता नहीं, मैं बताता हूं।
के हेतु ब्रह्मगत स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। प्रश्नोत्तरी का श्लोक है। यहाँ कहा गया वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र करो बड़ी चीज है। क्यों? अल्लाह का जिक्र करोगे तो कुर्बत होगी, अल्लाह के करीब होगे। हमेशा जब आदमी तस्बीह के दाने पड़ेगा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरा कलिमा पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार पड़ेगा, तो अल्लाह से करीब होगा। उसका दिल पाक होता है, उसका दिल पाक होता है, करीब हो जाता है।